परमात्मा के पास जाना है तो फिर काबिलियत अभी से पुरवार करो भाई, और काबिलियत पुरवार करके तुम्हें सर्टिफिकेट कोई नहीं देने वाला है। दुनिया का सर्टिफिकेट कितना भी बड़ा क्यों ना मिला, कोई तुम्हें परम पूज्य धर्म धुरंधर श्री 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 1008 कितनी भी बड़ी पदवियां क्यों ना दे, ये इस मनुष्यों के द्वारा दी हुई पदवियां ऊपर काम नहीं लगती। तुम चाहे कितने भी बड़े धर्माधिकारी क्यों ना हो, कितने बड़े आविष्कार करने वाले क्यों ना हो, या शायद तुम्हारी बहुत नामना और सत्ता है, कोई मतलब नहीं रखता ऊपरी जगत के अंदर। ईश्वर का स्नेही हो, प्रेमी हो, बस यही एक लेबल चाहे वो देने वाला वो खुद है। इसलिए तुम्हें किसी की परवाह नहीं करनी है, परवाह उनकी करो जो जिनके यहां तुम्हें जाना है। ये साफ कॉन्सेप्ट रखना, अपनी समझ को क्लियर करना। इतना समझ आता है तो शायद तुम इस रास्ते पे चलोगे, अगर नहीं तो कल वापिस जाकर वही रफ्तार में चले जाओगे अपने कामकाज के अंदर। बात कामकाज की नहीं है, जो यहां रहेगा जिएगा उसको सब कार्य करने पड़ेंगे। बात आती है सुरता की। अब पता चल जाता है, जैसे मैं बताऊं कि आपके शहर में बाढ़ आने वाली है और सब कुछ बह जाएगा, तो आप दुकान के ऊपर बैठकर व्यापार किस मूड से करोगे, वो मूड को याद करो। तो बह जाएगा, छोड़ना, चिंता नहीं है। कोई बोलेगा ये 50% में मांग रहा है, दे दे, कोई टेंशन नहीं है, वैसे भी कल सब चला जाने वाला ही है। तुम्हें चिंता वो हो रही थी, वो कपड़े की बात छोड़, कौन सा व्हीकल लेके जाएंगे, बाढ़ तो आएगी, कौन सा व्हीकल लेके जाएंगे, कौन से रास्ते से जाएंगे, कब जाएंगे, वो चिंता करते हो ना। ठीक ऐसे तुम अपने कार्य करते रहोगे, दुकान में होगे, ऑफिस में होगे, धंधे में होगे, सत्संग में, पर तुम्हारी चिंता हो रही कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, किस रास्ते जाएंगे। देखना फिर सतनाम स्मरण की डोरी न टूट जाए, वरना लटक अगर छूट गई तो गिर जाएंगे, डूब जाएंगे, ये चिंता रहती है। तुमने वो डुबकी नहीं लगाई, इसलिए तुम्हें आने वाले तूफान का अंदाजा नहीं है, इसलिए तुम निश्चिंत हो। तुम्हारे गांव में 2 बार बाढ़ आ चुकी है, वो जानते हैं जिसने तूफान देखा है उसका सब कुछ बर्बाद हो गया था। तूफान का नाम सुनते ही उसके अंदर खौफ आता है, जबकि दूसरा व्यक्ति होता है उसने कभी तूफान देखा नहीं, तो उसके अंदर एक रोमांच होता है, ऐसा है चलो देखे तो सही। जैसे गार्डन में जाना, काफी साल पहले मोरबी के अंदर पूर आया था, उसकी तस्वीरें अभी बीच में कुछ दिनों पहले किसी बंदे ने मुझे बताई थी। वो जब मेरे से बात कर रहा था वही कर रहा था, बोले ये दहशत भरी वो चीखे, वो दृश्य, वो बदबूदार लाशें और वो सब हम आज तक नहीं भूले। मतलब जैसे याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो तूफान, वो प्रलय आएगा, उससे पहले तुम्हें तैयार होना है और बच के निकल जाना है। जरूरी नहीं कि तुमने परमात्मा का रास्ता पकड़ लिया तो तुम्हारा एनकाउंटर नहीं हो सकता है। जब तक घर में प्रवेश नहीं होता तब तक तुम बाहर ही कहलाओगे, भले ही तुम तुम्हारे बरामदे में भी क्यों ना हो या तो सोसाइटी में भी क्यों ना हो। चाहे इंग्लैंड से भागकर यहां तक पहुंचे, नैरोबी से भागकर यहां तक पहुंचे, जापान से भागकर यहां तक पहुंचे और गांव में आकर तुम तुम्हारे घर तक गए, सोसाइटी में गए, पर घर में नहीं गए, तुम घर से बाहर कहलाओगे। इस तरह से ब्रह्मांड के कितने भी अंतर क्यों न काट लो, जब तक परमात्मा में तुम्हारा प्रवेश नहीं है तब तक तुम अधूरे हो। इसलिए इस बात को सीरियसली लेकर तहे दिल से समझना कि तुम्हारी ये 2 चॉइस है, उस चॉइस में तुम कहां जाना चाहते हो और जहां तुम्हारी रुचि ढल गई है उसी दिशा में जाओगे। ये भी सही है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुमने जिस दिशा में रुचि रखी है वो सही नहीं है, तो जिस दिशा में तुम्हें जाना है वहां रुचि, वहां के कार्य तुम्हें बढ़ाने पड़ेंगे, साथ साथ में तुम्हें खुद को बदलना पड़ेगा, क्योंकि तुम वो हो जिसकी बदौलत आज तक परमात्मा तुम्हें मिले नहीं है। दूसरी बात, परमात्मा जरूर तुमसे मिलना चाहते हैं क्योंकि वो तुम्हें चाहते हैं, पर तीसरी बात, वो तुम्हें इस रूप में नहीं मिलना चाहते। मतलब तुम जैसे हो, ये उनको तुम्हारा ये स्वभाव है, ये तुम्हारी समझ है,
या तो तुम जो हो वो पसंद नहीं है। तो परिपत्र बेचते जिसको कहा जाता है आत्मज्ञान। मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए, मुझे ऐसी आत्मा चाहिए, मुझे मेरे जैसा चाहिए, दैट्स इट, देन आई विल मीट यू।